अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान गालबन रोकेगा मगर आप ये रसाला 32 सफ़हात मुकम्मल पढ़ लीजिए और उसकी बरकतें हासिल कीजिए। दरूद शरीफ की फ़जीलत। दो जहाँ के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मग़फ़िरत निशान है। मुझ पर दरूद पाक पढ़ना पुल सरात पर नूर है। जो रोज़े जुमा मुझ पर 80 बार दरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अबू साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नई नई शादी हुई थी। एक बार जब वो बाहर से अपने घर तशरीफ़ लाए तो ये देखकर उन्हें बड़ी गैरत आई कि उनकी दुल्हन घर के दरवाज़े पर खड़ी थी। मारे जलाल के नेज़ा तान कर अपनी दुल्हन की तरफ लपके। वो घबरा कर पीछे हट गई और रोकर पुकारी, मेरे सरताज मुझे मत मारिए, मैं बेकसूर हूँ, ज़रा घर के अंदर चल कर देखिए तो सही किस चीज़ ने मुझे बाहर निकाला है। चनाचे वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर तशरीफ़ ले गए। क्या देखते हैं कि एक ख़तरनाक जहरीला सांप कुंडली मारे बिछोने पर बैठा है। बेकरार होकर सांप पर ज़ोरदार वार करके उसको नेज़े में परो लिया। ज़ख्मी सांप ने बल खाकर उनको डस लिया। ज़ख्मी सांप तड़प तड़प कर मर गया और वो गैरतमंद सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सांप के जहर के असर से जामे शहादत नोश कर गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गैरतमंद इस्लामी भाइयों, देखा आपने हमारे सहाबा कराम अलैहि रिज़वान किस कदर बामुरव्वत हुआ करते थे। उन्हें ये तक भी मंजूर न था कि उनके घर की औरत घर के दरवाजे या खिड़की में खड़ी रहे। अपनी ज़ौजा को बना सवार कर बेपर्दगी के साथ तफरीगाह में ले जाने वालों, बेपर्दगी के साथ स्कूटर पर पीछे बैठाकर फिराने वालों, शॉपिंग सेंटरों और बाज़ारों में बेपर्दगी के साथ ख़रीदारियों से ना रोकने वालों के लिए इबरत ही इबरत है। खुशबू लगाने वाली जानियाँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक जो औरत खुशबू लगाकर मजलिस के पास से गुज़रे तो वो ऐसी है यानी जानिया है। मुफस्सर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हनान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, क्योंकि वो इस खुशबू के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मैल करती है। चूँकि इस्लाम ने ज़ना को हराम किया इसलिए ज़ना के असबाब से भी रोका है। बेपर्दगी की हौलनाक सज़ाएँ। अल्लामा इब्न हजर मक्की हेतमी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी नकल फरमाते हैं, महराज के रात सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बाज़ औरतों के अज़ाब के हौलनाक मनाज़र मुलाहज़ा फरमाए, इनमें यह भी था कि एक औरत बालों से लटकी हुई थी और उसका दिमाग खोर रहा था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा शफ़क़त में अर्ज़ की गई कि ये औरत अपने बालों को गैर मर्दों से नहीं छुपाती थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गालिबन शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा था। रात को करंगी बाबुल मदीना कराची में मुनअक़िद होने वाली एक अज़ीम शान सुन तो भरे इज्तिमा में एक नौजवान से सगे मदीना अफ़ी अनहो राकिमुल हरूफ की मुलाकात हुई। उस पर खौफ तारी था। उसने कुछ इस तरह हल्फिया बयान दिया कि मेरे एक अजीज़ की जवान बेटी अचानक फौत हो गई।
जब हम तदफीन से फारग होकर पलटे तो मरहूमा के वालिद को याद आया कि उसका एक हैंड बैग जिसमें अहम कागजात थे वो गलती से मैयत के साथ कब्र में दफन हो गया है। चनाचे बेअमरे मजबूरी दोबारा कब्र खोदनी पड़ी। यूं ही कब्र से सिल हटाई, खौफ के मारे हमारी चीखें निकल गई, क्योंकि जिस जवान लड़की को अभी अभी हमने सुथरे कफन में लपेट कर सुलाया था वो कफन फाड़ कर उठ बैठी थी, और वो भी कमान की तरह टीढ़ी। इसके सर के बालों से उसकी टांगें बंधी हुई थी और कई छोटे छोटे नामालूम खौफनाक जानवर इससे चिमटे हुए थे। ये दहशतनाक मंजर देखकर खौफ के मारे हमारी घिघी बंद गई और हैंडबैग निकाले मगैर जूं तूं मिट्टी फेंक कर हम भाग खड़े हुए। घर आकर मैंने अजीज़ों से उस लड़की का जुर्म दरियाफ़त किया तो बताया गया कि इसमें फी ज़माना मायूब समझा जाने वाला कोई जुर्म तो नहीं था। अलबत्ता ये भी आजकल की आम लड़कियों की तरह फैशनेबल थी और पर्दा नहीं करती थी। अभी इंतकाल से चंद रोज़ पहले रिश्तेदारों में शादी थी तो इसने फैशन के बाल कटवा कर बन संवर कर आम औरतों की तरह शादी की तकरीब में बेपर्दा शिरकत की थी। ऐ मेरी बहनों, सदा पर्दा करो। तुम गली कूचों में मत फिरती रहो, वरना सुन लो कब्र में जब जाओगी सांप बिच्छू देख कर चलाओगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक ताला हमको सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।